नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका ग्रोथ माउंट यूपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। आज 25 अक्टूबर 2021 के दिन हम लोग एक महत्वपूर्ण मीडिया रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही मुख्य और प्रमुख समसामयिक विषयों में से एक है। साथ ही में परीक्षा लक्ष्य भी उसका रिलेवेंस बहुत ही ज़्यादा है। जैसे आपको दृश्यमान है, यहाँ एडिटोरियल्स के इस श्रृंखला के तहत हम लोग कुशीनगर, जो कि एक जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्मारक है, वहाँ सरकारी नीतियों के द्वारा अब उस पूरे क्षेत्र में आर्थिक विकास होगा, उसकी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, टूरिज्म जैसे क्षेत्रों को फायदा मिलेगा। साथ ही में जो बुद्धिज्म जैसे धर्म है, जो कि धीरे धीरे यहाँ अदृश्य होते जा रहे हैं भारत में, तो वो भी फिर से जो है यहाँ फल फूल सकेंगे, वो भी फिर से प्रॉस्पर हो सकेंगे। तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर्टिकुलर मुद्दे का जो रिलेवेंस है वो प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसका प्रिलिमिनरी एग्जाम में रिलेवेंस ज़्यादा रहेगा, रिलेटिवली मेंस में इसका कम रहेगा, और इंटरव्यू में भी ऐसा प्रश्न जो है वो कभी कभार पूछा जाता है, मगर उसमें जो पर्सपेक्टिव होता है वो अलग होता है। उसमें हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, कल्चर के पर्सपेक्टिव से पूछे जाता है, नहीं कि एलिमेंट्री माहिती के पर्सपेक्टिव से। तो देखेंगे यहाँ आज इस पूरे उपाख्यान के तहत हम कुशीनगर, साथ ही यह जो मीडिया रिपोर्ट है जिसके तहत नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का यहाँ उद्घाटन किया गया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो उनको देखेंगे और कुशीनगर का महत्व समझेंगे, बुद्ध एवं कुशीनगर का भी संबंध देखेंगे। तो एक कल्चरल व्यू लेंगे, ऐतिहासिक व्यू लेंगे, साथ ही में जो समसामयिक बातें हैं, जो एलिमेंट्री माहितियाँ हैं, जो आंकड़े हैं या अन्य कोई तथ्यात्मक माहितियाँ हैं, उसको भी साथ में लेते चलेंगे। साथ ही अगर आपको इन चीज़ों को पढ़ना है तो आप growthmounteducation.com विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको सारी चीज़ें ब्लॉग्स में मिल जाएगी, प्लस जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनके लिए पूरा लेख इंग्लिश में अवेलेबल रहेगा, और जो हिंदी माध्यम के हैं उनके लिए पूरा लेख जो है वो हिंदी में रहेगा। तो आप वहीं से रिसोर्सेज को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में इंट्रोडक्शन टू एग्जामिनेशन भी आपको मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा, एक अप्रोच मिलेगा, कैसे प्रिपरेशंस को जो है शुरू किया जा सकता है, कैसे उसको कंक्लूड किया जा सकता है, और दोनों ही भाषा में आपको वो उपलब्ध रहेगा। तो आप आज ही growthmounteducation.com विजिट कीजिए। अब मूल बात आज शुरू करेंगे। आज 25 अक्टूबर है। इस पर्टिकुलर मुद्दे का जो स्रोत है वो इंडियन एक्सप्रेस से है। देखिए, ये हमारी आज की कार्यसूची है जिसके तहत आज हमें ये पूरा मुद्दा देखना है। सबसे प्रथम चर्चा में क्यों वाई न्यूज़ से शुरू करेंगे, फिर बाद में जो यह नया उद्घाटित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसके बारे में देखेंगे, कुछ तथ्यात्मक माहितियाँ हैं उसको समझेंगे। अबाउट बुद्ध एंड कुशीनगर, यानी कि जो महावीर बुद्ध थे उनका जीवन और उनका कुशीनगर से क्या ताल्लुकात था, वो यहाँ हमें देखना है। यानी कि एक प्रकार का ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव लेंगे। बुद्धिस्ट टूरिज्म साइट्स इन इंडिया एंड रिकॉग्निशन टू इट, तो ये एक कल्चरल पर्सपेक्टिव है जो हम यहाँ देखने वाले हैं। एंड लास्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस कल्चरल डिप्लोमेसी की जो आज केंद्रीय सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। प्लस ऑन द अदर साइड अगर कवर देखें तो आप देख सकते हैं कि यह नवनिर्मित कुशीनगर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पिछले हफ्ते उद्घाटित किया गया था। प्लस अगर एग्जाम रिलेवेंस देखें तो मैंने आपको इसका प्रकार तो बता दिया कि यह एक प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू का मुद्दा है। अब उसमें जीएस पेपर 2 के साथ ये जुड़ा हुआ है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट्स की योजनाएं, परियोजनाएं होती है, स्कीम्स होती है, या आप कह सकते हैं कि यस स्कीम ही कह सकते हैं या परियोजना कह सकते हैं। प्लस जीएस पेपर 2 के साथ भी ये मुद्दा जुड़ा है, जिनमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसके उपक्षेत्र के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, जो है टूरिज्म इंडस्ट्री को एक बूस्ट है। ठीक है, तो यह सारी चीज़ों के साथ आज का ये मुद्दा जो है वो जुड़ा हुआ है, मुख्य रूप से जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3। शुरू करेंगे हमारी मूल बात वाई न्यूज़ से। देखिए, जैसे आपको मालूम है, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ माइंड मैप से देखते हैं ताकि पॉइंट वाइज चीज़ों को समझा जा सके, सरलता से उसे याद भी रखा जा सके। तो यहाँ समाचार में क्यों है ये मुद्दा हमें 4 बिंदुओं में देखना है, जिनमें सबसे प्रथम बिंदु आप देख सकते हैं कि यह फोटोग्राफ, ठीक है, ये इस समारोह का फोटोग्राफ है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हस्तों के द्वारा, कर कमलों के द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरे जो है देश को समर्पित किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन वेडनेसडे 20th October 2021. So this is the picture. कुशीनगर एयरपोर्ट इज द थर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इलेक्शन बाउंड स्टेट। यस, कुशीनगर एयरपोर्ट जो है वो यूपी का, जो कि भारत का सबसे आबादी वाला राज्य है, उसका तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना। साथ ही कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे
बनने वाला है या प्रस्तापित है, जिनके ऊपर सरकार कार्य कर रही है। 3 हो गए हैं, 2 अभी बाकी है, वो भी जल्द से जल्द हो जाएंगे क्योंकि यहाँ इलेक्शन आने वाला है अगले वर्ष। तो राजनीतिक दृष्टि से भी सरकार जो है वो ताकत लगा रही है कि यहाँ जल्द से जल्द इन जो है प्रदेशों में विकास के कार्यों को गति मिले। और उसी के तहत यहाँ ये पर्टिकुलर एयरपोर्ट यानी कि कुशीनगर एयरपोर्ट का अनावरण भी किया गया है। अब उसके पश्चात देखें तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, वेरियस कैबिनेट मिनिस्टर्स, representatives from 12 countries including a special delegation from Sri Lanka led by Minister Namala Rajapaksa, who is the son of Sri Lankan Prime Minister, श्रीलंकन सिटिंग प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्सा। ठीक है, तो ये इनकी तस्वीर है, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दृश्यमान है कि ये पूरा डेलीगेशन श्रीलंका से आया था और इन्होंने इस समारोह में हिस्सा लिया। श्रीलंका के साथ करीब 12 देशों के ऐसे जो है रिप्रेजेंटेटिव्स थे और 12 देशों में मुख्यतः जो पूर्वीय एशिया के राष्ट्र है, जिनमें सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम इत्यादि का समावेश होता है, उनका जो है यहाँ प्रतिनिधित्व था, क्योंकि वहाँ बौद्ध आबादी जो है वो बसती है और इसलिए यहाँ वे लोग उपस्थित थे। फिर उसके पश्चात देखें तो न्यूली इनॉग्रेटेड एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन ईस्टर्न यूपी। यस, तो यहाँ अगर आप यूपी का मैप देखोगे तो यूपी के मैप में यह ईस्टर्न यूपी में यहाँ कुशीनगर स्थित है, जो कि एक बहुत ही महत्व का स्थल है बौद्ध धर्म में, क्योंकि यहाँ माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने, महावीर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण जो है वो यहाँ इन्होंने अचीव किया था, इन्होंने प्राप्त किया था और यहाँ से वे इस लोक से सदा सदा के लिए चल बसे थे। तो ऐसी एक मान्यता है और मान्यता क्या, ये प्रूव भी हो चुका है। और यहाँ से जो है 17वीं 18वीं शताब्दी में जब उत्खनन कार्य किया गया ब्रिटिशरों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, तो यहाँ उनको काफ़ी मात्रा में अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। एक रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, जो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये बात तो सिद्ध हो चुकी है कि कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने अपना महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, यानी कि अल्टीमेट सल्वेशन, मोक्ष प्राप्त किया था। ठीक है, अब उसके बाद देखें तो हमें इस नए उद्घाटित परियोजना के बारे में कुछ तथ्यात्मक माहितियां प्राप्त करनी है, जो कि हम लोग एक एक बिंदुओं में देखते चलेंगे। जिनमें सबसे प्रथम है एयरपोर्ट इज स्प्रेड ओवर 590 एकर्स। यस, 590 एकड़ में यह पूरा जो हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वो फैला हुआ है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज द लॉन्गेस्ट रनवे इन उत्तर प्रदेश, विच इज 3.2 किलोमीटर एंड विथ 45 मीटर्स, यानी कि ये एक यहाँ जो ट्रैक है वो उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा है। तो ये इसकी विशेषता है, इसकी खासियत है। एयरपोर्ट हैज वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, ये तो होना ही है क्योंकि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत ये एयरपोर्ट जो है वो बनाया गया है। 8 स्टोरीड स्टेट ऑफ आर्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बिल्ट at the cost of 17.5 करोड़ has been fully operational. Yes, तो ये भी एक अत्याधुनिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल का टावर जो है वो भी वहाँ खड़ा किया गया है, जो कि अपने आप में स्टेट ऑफ आर्ट कक्षा का है, स्टेट ऑफ आर्ट प्रकार का है, यानी कि अत्याधुनिक। और वो उसकी लागत जो है वो 17.5 करोड़ रुपए है। उसके पश्चात देखें तो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 260 करोड़। यस, पूरी लागत देखें पूरे अंतर्राष्ट्रीय अड्डे की तो 260 करोड़ की लागत है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इतना पैसे खर्च किए जाएंगे। एयरपोर्ट विल डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी विथ साउथ एशियन कंट्रीज। यस, साउथ एशियन कंट्रीज, फार ईस्ट एशियन कंट्रीज। ठीक है, तो इनके साथ जो टूरिज्म है वो बूस्ट होगा, इनके साथ कनेक्टिविटी जो है वो बूस्ट होगी और कनेक्टिविटी की वजह से टूरिज्म बूस्ट होगा, मेकिंग ईजियर फॉर द टूरिस्ट स्पेशली फॉर बुद्धिस्ट। और इनमें जो प्रवासी है उनमें मुख्यतः बौद्ध प्रवासी होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही सरल है। साथ ही में जैसे हमें मालूम ही है कि बौद्ध धर्म के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो स्थान है, तो अपने आप में बुद्ध पिलग्रिमेज का जो लाभ है वो भारत को मिल सकता है कुशीनगर के इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से। और उसी उद्देश्य के साथ इसको यहाँ उद्घाटित किया गया है। प्रोजेक्ट विल बूस्ट टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ओपनिंग अप जॉब अपॉर्चुनिटीज। यस, तो इकोनॉमी की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है ही है, क्योंकि ये सबसे प्रथम तो टूरिज्म बूस्ट करेगा। अगर टूरिज्म बूस्ट करेगा तो सरकार के रेवेन्यू में इजाफा होगा।
साथ ही जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा पूरे प्रदेश के लिए। तो यह सारी चीज़ें जो है वो अपने आप में सकारात्मक है पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए। उसके पश्चात देखें तो कहा गया है कि प्रोजेक्ट विल मेनली सर्व बुद्धिस्ट सर्किट, यस। और इसका एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि जो बुद्धिस्ट सर्किट है, जो कि सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा 2016 में घोषित की गई थी, ठीक है। ये अपने प्रकार की सबसे प्रथम है भारत में ऐसी सर्किट जो कि किसी भी धार्मिक या किसी भी धर्म को जो है बढ़ावा देने के लिए, उसे बूस्ट देने के लिए एक प्रकार की प्रवासन योजना हो। तो ये सबसे प्रथम थी इस प्रकार की, जो कि 2016 में केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई थी। और कहा जा रहा है कि आज यह जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो यहाँ बुद्धिस्ट सर्किट में बहुत ही अहम रोल प्ले करेगा, बहुत ही बड़ी कनेक्टिविटी जो है प्रदान करेगा। तो अपने आप में सरकार की अन्य स्कीमों को, सरकार के अन्य कदमों को भी यहाँ ये कदम फायदा करेगा। तो संक्षिप्त में हम लोग कह सकते हैं कि ये स्कीम अपने आप में भारत को, भारत के सरकार को बहुक्षेत्र में फायदा करेगी। ये बात रही इसके कुछ तथ्यों की। अब आगे देखें तो कुशीनगर के बारे में देख लेंगे। यह एक उत्तर प्रदेश का जिला है। 75 जिले हैं कुल उत्तर प्रदेश में, उनमें से एक जिला है। प्लस गरीबी की दृष्टि से देखें तो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, बहुत ही गरीब है, क्योंकि अपने आप में उत्तर प्रदेश जो है वो ही गरीब है, ठीक है। आजकल तो जो बीमारू राज्यों की जो अवधारणा है वो लगभग समाप्त हो गई है, मगर आज से एक दशक पहले बीमारू राज्य जो कि अपने आप में सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हो, उनको उस जो है कैटेगरी में, उस वर्ग में रखा जाता था, जिनमें यूपी प्रथम था, ठीक है। तो आज अगर देखें तो गरीब राज्य में जो उनके जिले हैं, उन जिलों में भी ये कुशीनगर अपने आप में एक गरीब जिला है। कुछ आंकड़े हैं जिससे यह बात की पुष्टि मिल सकती है। देखिए, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वाज 35.64 लाख, यानी कि 35 लाख की आबादी वाला जिला है। भले ही बुद्ध धर्म के लिए जो है उत्कृष्ट महत्व का हो, मगर यहाँ रहने वालों में बुद्ध धर्मियों की संख्या, बुद्ध अनुयायियों की संख्या बहुत ही कम है, मात्र 0.12%। आप देख सकते हैं 35 लाख में मात्र 4,500 व्यक्ति ही बौद्ध धर्म का जो अनुपालन करता है, बौद्ध अनुयायी है। जबकि कुशीनगर अपने आप में बुद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण जो है जगह है, महत्वपूर्ण एक यात्रा स्थल है। फिर भी उसके बाद कुशीनगर अमंग द पुअरेस्ट इन उत्तर प्रदेश, जिसका जिक्र मैंने किया। पर कैपिटा डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यस, पर कैपिटा डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की दृष्टि से यूपी के गरीब जिलों में कुशीनगर एक है। एंड इट इज 61st आउट ऑफ 75 डिस्ट्रिक्ट इन पर कैपिटा डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए, यहाँ ये इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी है, उसके सामने यूपी की है, उसके सामने कुशीनगर की है। तो आप देखिए कितनी कम है। इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी ₹94,566, यूपी की यानी कि उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा जीडीपी, या यहाँ जीएसडीपी होगा क्योंकि यह स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, विच विल बी ₹44,618। तो जो एवरेज नेशनल एवरेज है उससे यूपी की तो वैसे ही कम है। देखिए, लगभग आधी है। और यूपी में भी, यूपी की एवरेज से भी आप कुशीनगर देखिए, उससे भी आधी। A mere 27,000 is कुशीनगर्स डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये अपने आप में बात सिद्ध करती है कि ये गरीब जिलों में से है और बहुत ही पिछड़ा है। करंटली डिस्ट्रिक्ट इज पॉलिटिकली डोमिनेटेड बाय बीजेपी। आज राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव है। 7 बैठकों में से, राज्य विधायिका की 7 बैठकों में से यहाँ 5 के ऊपर जो है भाजपा का आधिपत्य है। तो ये अपने आप में राजकीय दृष्टि से भाजपा से प्रभावित है फिलहाल। तो ये बात रही कुशीनगर की, उसकी अवस्था की, आर्थिक अवस्था की। अब बुद्धा एंड कुशीनगर, जैसे मैंने आपको बताया कि यह एक ऐतिहासिक व्यू होगा और देखेंगे कि क्या यहाँ जो है हमें जानना है। कुशीनगर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज, और क्यों इंपॉर्टेंट है वो बात मैंने आपको बता दी। इन कुशीनगर बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाणा, अल्टीमेट साल्वेशन इन 483 BC, महापरिनिर्वाणा।
परिनिर्वाण। टुडे कुशीनगर इज आइडेंटिफाइड विथ कुशीनारा, कैपिटल ऑफ एंशियंट मल्ला रिपब्लिक। यस, माला गणराज्य जिसे हम लोग जानते हैं, 16 ऐसे गणराज्य थे, गणराज्य या रिपब्लिक्स, ठीक है, इन अ वेरी एंशियंट टाइम बिफोर कॉमन एरा। तो उस समय का जो कुशीनरा था वो एक समय का कुशीनगर था, फिर बाद में वहाँ माला गणराज्य स्थापित हुआ। माला गणराज्य का यह एक कुशीनरा जो है एक राजनगर बना, पाटनगर बना, या आप कह सकते हैं राजधानी बना। वन ऑफ द 16 महाजनपद्स ऑफ 6 to 4 सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा। फिर उसके बाद देखें तो देखिए इस पर्टिकुलर क्षेत्र ने कई साम्राज्य देखे, बड़े छोटे कई साम्राज्य देखे, जिसकी एक सूची हमारे सामने है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अपना आप में प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो पूछा ही जा सकता है, मगर अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो आपका इंटरव्यू में भी ये प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्व रखता है, आपके मेंस में भी ये प्रश्न बहुत ही महत्व रखता है। तो जिनका इतिहास एक वैकल्पिक विषय है उनके लिए ये सारी माहितियाँ थोड़ी महत्वपूर्ण है। अन्यथा प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। मैं जो है ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई निम्नलिखित में से कुशीनगर में कौन सा साम्राज्य नहीं था, या कुशीनगर के ऊपर कौन सा साम्राज्य ने राज नहीं किया, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो यहाँ से आपको उनका उत्तर जो है वो प्राप्त होगा। देखिए सबसे प्रथम मौर्यास थे, जिनके आधिपत्य नीचे ये पूरा प्रदेश है या उत्तर प्रदेश का। फिर गुप्ता आए, दोनों ही अपने आप में भारत की जो है भारत के बड़े साम्राज्य में जिनका नाम आता है। फिर श्रृंगा आए, कुषाण, हर्षवर्धना एंड आखिरी में पाला, ठीक है। तो ये सारे साम्राज्य है जिनके तले उत्तर प्रदेश का, आज के उत्तर प्रदेश का ये विस्तार कभी ना कभी आधिपत्य में आया होगा। तो ये चीजें थोड़ी याद रखनी है। उसके पश्चात देखें तो कुशीनगर इज बिलीव्ड टू हैव बीन इनहेबिटेटेड अंटिल एटलीस्ट 12th सेंचुरी। यस, और ऐसा माना जाता है कि यह जो पूरी जगह है कुशीनगर या कुशीनगर आज का, ऐसी मान्यता है कि 12वीं सदी तक यहाँ मानव वसाहत नहीं थी, यहाँ मानव जो है वो नहीं बसता था, ठीक है। इट वॉज जो है नॉट हैबिटेटेड। तो ये भी एक ऐसी मान्यता है, हालांकि ये मान्यता है, इसके ऊपर कोई पुष्टि नहीं मिलती है, मगर एक जो है आइडिया लेने के लिए ये माहिती में थोड़ी मददरूप साबित हो सकती है कि भाई कुशीनगर जो है वहाँ धीरे धीरे जो है मानव वसाहत कैसे शुरू हुई, उसका विचार यहाँ से हमें मिल सकता है। उसके पश्चात देखें तो देखिए ये जो दो महानुभाव आप आपके स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जिनमें से राइट हैंड साइड है अलेक्जेंडर कुनिंघम और लेफ्ट हैंड साइड है एसीएल कैरकले, ठीक है। दोनों ही ब्रिटिशर है, दोनों ही फिरंगी है, और इंडोलॉजी में दोनों ही माहिर है, यानी कि भारत संबंधी इतिहास का जो है संशोधन, वो सारी चीज़ों को इंडोलॉजी कहते हैं, और वे इनमें माहिर है। वेरी फर्स्ट एक्सकवेशंस इन कुशीनगर वेर कैरिड आउट बाई अलेक्जेंडर कुनिंघम एंड एसीएल कैरले, ठीक है। तो ये दो महानुभाव के द्वारा ही सबसे प्रथम बार कुशीनगर में उत्खनन कार्य की शुरुआत की गई थी अंग्रेजी राज्य के तले, और उन्होंने अपने उत्खनन में काफ़ी सारी चीज़ें पाई। दे अनअर्थ द मेन स्तूपा जैसे हमें मालूम है कि एक बौद्ध धार्मिक जगह होती है जहाँ भगवान बुद्ध के शरीर अवशेषों को रखा जाता है और बुद्ध अनुयायी उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। तो एक मेन स्तूप वहाँ से निकाला गया एंड 6 मीटर लॉन्ग स्टैच्यू ऑफ रिक्लाइनिंग बुद्धा। देखिए आप, यह तस्वीर है, कितनी भव्य तस्वीर है ये, 6 मीटर लंबी है और बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। और ये बात जो सोए हुए बुद्धा है, ये जो उसकी जो है उसकी मूर्ति है सोए हुए बुद्धा की, ये बात ये सिद्ध करती है कि बुद्धा ने यहाँ समाधि ग्रहण की थी, यहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, ठीक है। तो ये एक्सकवेशन इन दो महानुभाव के द्वारा हुआ इन द ईयर 1876, यानी कि 19वीं शताब्दी के जो है अंत में। उसके बाद देखें तो कुशीनगर इज अमंग फ्यू प्लेसेस इन इंडिया वेयर द बुद्धा इज डिपिक्टेड इन रिक्लाइनिंग फॉर्म। यस, देयर इज अ वेरी फ्यू प्लेसेस वेयर बुद्धा इज डिपिक्टेड इन रिक्लाइनिंग फॉर्म, यानी कि ऐसा सोए हुए। ऐसी बहुत ही चंद जगह है जहाँ ऐसी मूर्ति हमें प्राप्त हुई है कि जहाँ बुद्ध को सोए हुए दर्शाया गया हो। कुशीनगर इनमें से एक है, महत्वपूर्ण है। तो ये बात रही इसके
कुछ ऐतिहासिक तथ्यों की बुद्ध और कुशीनगर के जो है एक प्रकार का संबंध की। अब आगे देखें तो बुद्धिस्ट टूरिज्म साइट इन इंडिया एंड रिकॉग्निशन टू इट हमें देखना है, जिनमें हम कुछ बिंदुओं के तहत देखेंगे कि कैसे भारत में बुद्ध प्रचार को, बुद्ध धर्म को फैलावा देने के लिए सरकार जो है वो आज क्या कर रही है, किस प्रकार से मान्यता दे रही है। मेनली बुद्धिस्ट साइट इन इंडिया आर स्प्रेड इन बिहार एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। यस, अगर मुख्य रूप से देखें तो महत्वपूर्ण बुद्ध जो तीर्थ क्षेत्र है, बौद्ध तीर्थ क्षेत्र, वे पूर्व यूपी में यानी कि पूर्व उत्तर प्रदेश में और बिहार में बसे हैं, क्योंकि वही जो है उनकी कर्मभूमि रही थी, उनकी जन्मभूमि रही थी, तो ये बात तो स्वाभाविक है। फिर उसके बाद इन 2016 मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अनाउंस्ड बुद्धिस्ट सर्किट as the country's first transnational tourism circuit. Yes, it's a transnational, interstate and international as well, क्योंकि यहाँ नेपाल एवं श्रीलंका के कुछ स्थलों को भी यहाँ मान्यता प्राप्त की गई है और इस बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट में उसको शामिल भी किया गया है। बुद्धिस्ट सर्किट इंक्लूड्स द साइट फ्रॉम नेपाल एंड श्रीलंका एज वेल। ठीक है, क्योंकि वहाँ भी जो है बौद्ध धर्म बहुत ही फला फूला है, चाहे वो श्रीलंका हो चाहे वो नेपाल हो। पहले भारत में उसका जन्म हुआ, मगर वो फिर बाद में फैला और वहाँ उसका जो प्रभाव है वो ज़्यादा है आज इन कंपैरिजन टू इंडिया। अगर आज तुलना करें भारत में और अन्य देशों में जैसे श्रीलंका है, नेपाल है, तो वहाँ बौद्ध धर्म का फैलाव अच्छा है, भारत में बहुत ही कमज़ोर हो गया है। तो उसी को दुर्बल बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बुद्धिस्ट सर्किट नामक एक ऐसी जो है प्रवासी योजना शुरू की गई और वो 2016 में की गई। डिस्पाइट बुद्धिज्म ओरिजिनेटेड इन इंडिया एंड 7 of 8 main sites Buddhist pilgrimage are in India, our country gets not even 1% of the Buddhist pilgrims in the world। देखिए कितना कॉन्ट्रडिक्शन है पूरे मुद्दे में, कितना कॉन्ट्रडिक्शन है। कुल पूरे विश्व में 8 मुख्य स्थल है, मुख्य स्थल ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं बौद्ध, मगर आश्चर्य की बात यह है कि यह 8 प्रमुख स्थल में से 7 भारत में है, इंक्लूडिंग दिस कुशीनगर। ठीक है, मगर फिर भी वैश्विक बुद्ध प्रवासियों के 1% भी हमें नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो यही जो है चीज़ों को सुधारने के लिए यहाँ सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और यह प्रयास का ही एक स्वरूप है, वो है बुद्धिस्ट सर्किट। अब आगे देखें तो मिनिस्ट्रीज मैप ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट। देखिए यह एक मैप है जो कि मिनिस्ट्री के द्वारा, हालांकि आधिकारिक रूप से हमें यह मैप नहीं मिला है, मगर अपना आप में आइडिया लेने के लिए ये पर्याप्त है। ये पूरा यूपी का और ये बिहार का प्रदेश है, ये ईस्टर्न यूपी है, ईस्टर्न यूपी है और ये पूरा बिहार का प्रदेश है। देखिए यह सारी चीज़ें लुम्बिनी है, कपिलवस्तु है, फिर यहाँ दिल्ली रह गया, लखनऊ है, सारनाथ, सारस्वत, बोधगया जो कि बिहार में है जहाँ उनको केवल ये ज्ञान प्राप्त हुआ था, फिर पटना। ठीक है, तो दिस इज द सॉर्ट ऑफ रूट बुद्धिस्ट सर्किट के लिए। और कहा जा रहा है कि ट्रेन के द्वारा पूरे 14 दिनों में पूरी की पूरी बुद्धिस्ट सर्किट की यात्रा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और ऑल थैंक्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब आगे देखें तो ब्रीफ जर्नी ऑफ बुद्धा। यस, हमें बुद्ध के जीवन के बारे में थोड़ा प्रकाश डालना है। वैसे तो महावीर बुद्धा जो है वो बहुत ही, आप कह सकते हैं कि एक गहरा कैरेक्टर है। उनको समझने के लिए एक उपाख्यान नहीं बल्कि मल्टीपल उपाख्यान चाहिए, जो हम लोग हमारे स्टैटिक हिस्ट्री के दौरान जो है समझने का, पढ़ने का प्रयास करेंगे। मगर आज इस मुद्दे को समझने के लिए बुद्ध की जो जीवन यात्रा है उसे हम लोग संक्षिप्त में देखने का प्रयत्न करेंगे। मुख्य मुद्दों को मैंने आपके सामने रखा है, उनके जीवन के मुख्य मुद्दों को, या आप कह सकते हैं कि उनके जीवन की जो सीमा चिन्ह रूप घटनाएं थी उनको हमने यहाँ रखा है, जिनमें सबसे प्रथम ही वॉज बोर्न एज अ प्रिंस सिद्धार्थ गौतमा इन द ईयर 563 BCE इन लुम्बिनी, यानी कि लुम्बिनी जो कि आज हिमालय में है और नेपाल में है, जहाँ उनका जन्म हुआ था। सिद्धार्थ लिव्ड इन कपिलवस्तु, शाक्या कैपिटल, टिल द एज ऑफ 29 विथ हिज पेरेंट। यस, 29 वर्ष तक वे अपने
माँ बाप के साथ शाक्या कैपिटल कपिलवस्तु में निवास करते थे, रहते थे। ही अटेंड एनलाइटमेंट अंडर बुद्धि ट्री इन बुद्ध गया। फिर उन्होंने अपना घर त्याग किया और वे सत्य की खोज में, ईश्वर की खोज में चले गए और उनको बुद्ध गया में, जो कि बिहार, वहां उनको केवल यह ज्ञान प्राप्त हुआ अपनी समाधि के दौरान, और आज वो एक महत्वपूर्ण बौद्ध प्रवास स्थल है। ही गेव हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ नियर वाराणसी। यस, ये इनका पहला धर्मोपदेश है। धर्मोपदेश, धर्म के उपदेश को सरमन कहते हैं। तो पहला सरमन उन्होंने सारनाथ दिया, सारनाथ में, वाराणसी के नजदीक सारनाथ, जहाँ जो है गुप्त साम्राज्य के द्वारा राज किया गया था, और वहाँ आज एक स्तंभ भी उन्होंने खड़ा किया है सारनाथ का, जिनमें से हमने हमारा नेशनल एम्बलम लिया है। फिर उसके बाद बौद्ध प्रोपोगेटेड फिलोसॉफी अराउंड राजगीर। यस, उन्होंने अपना जो तत्वज्ञान था या अपना जो धर्मोपदेश था वो राजगीर के क्षेत्र में बांटा लोगों के बीच में। राजगीर आज के बिहार के क्षेत्र में है या बिहार के राज्य में है। वेर ही बिल्ट फर्स्ट फॉरेस्ट मोनेस्टरी। यस, पहला बौद्ध मठ वन में भगवान बुद्ध के द्वारा बनाया गया था, जो कि राजगीर के क्षेत्र में था, अंडर द पेट्रोनेज ऑफ किंग बिंबिसार ऑफ मगधा। यस, बिंबिसार यानी कि सम्राट अशोक के पिताजी, उनके द्वारा राज्यश्री मिला बौद्ध धर्म को। उन्होंने बौद्ध धर्म के जो है फैलाव में बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से योगदान दिया, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक, और उनकी बदौलत यहाँ बौद्ध धर्म जो है वो अब धीरे धीरे फल फूल लगा। He lived the longest part of his life as the बुद्ध in सारावस्ती। ठीक है, उन्होंने अपने जीवन का बौद्ध के रूप में सबसे लंबा काल सारस्वती में निकाला, जहां वे धर्मोपदेश देते थे। He delivered his last sermon in वैशाली। यस, वैशाली नामक जगह पर उन्होंने अपना आखिरी धर्मोपदेश दिया अपने महापरिनिर्वाण के पहले, और अंत में उन्होंने वर्ष 483 BCE में, यानी कि बिफोर कॉमन एरा में, जो है मोक्ष को प्राप्त किया। ये अटेंडेड महापरिनिर्वाणा। तो दिस इज द ब्रीफ जर्नी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ठीक है, तो ये बात रही यहाँ बुद्धिस्ट टूरिस्ट साइट की, उनके रिकॉग्निशन की, और बुद्ध के जीवन के बारे में एक संक्षिप्त नोंद की। अब हमें एक आखिरी बिंदु देखना है इस आज के उपाख्यान का, जो है कल्चरल डिप्लोमेसी, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई। कल्चरल डिप्लोमेसी यानी कि आप कह सकते हैं कि एक सांस्कृतिक कूटनीति, एक ऐसी नीति जो कि अपने आप में सांस्कृतिक हो, मगर उसका जो फायदा है वो आर्थिक मिले और बिन आर्थिक मिले। देखेंगे सबसे प्रथम कल्चरल डिप्लोमेसी में बिंदु कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अवेयर दैट द एब्सेंस ऑफ टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज द मेजर रीजन व्हाई इंडिया लूजेस आउट टू साउथ ईस्ट एशियन नेशंस सच एज इंडोनेशिया, थाईलैंड। यस, इंडोनेशिया और थाईलैंड अगर देखें तो रिलेटिवली रिसोर्सेज की दृष्टि से देखें तो भारत से बहुत ही छोटे हैं रिसोर्स की दृष्टि से, मगर अगर टूरिस्ट हैंडलिंग कैपेसिटी से देखें, इंटरनेशनल पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी से देखें, टूरिज्म ट्रैफिक में उनका शेयर देखें, कंट्रीब्यूशन देखें ग्लोबल में, जो है ग्लोबली तो वे भारत को बहुत पीछे छोड़ रहे हैं। तो इसका मूलभूत कारण है कि भारत में प्रवासीय संरचना की गैरहाजिरी। ठीक है, भारत में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए वही नहीं है, और वो कारण आज केंद्र सरकार समझ गई है। तो इस भूल को, इस क्षति को सुधारने के लिए वो अब कार्यशील है, प्रयत्नशील है। स्ट्रेटेजी इज टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी विथ हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर विच विल बी एबल टू बूस्ट टूरिज्म एक्टिविटी। यस, तो रणनीति यही है कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देना है विथ हाईटेक टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है वो हाईटेक होना चाहिए, वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के साथ होना चाहिए, विच विल अट्रैक्ट टूरिस्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग बुद्धिस्ट, बूस्ट अप रेवेन्यू एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट एज वेल। ठीक है, तो ये पूरी सरकार की रणनीति है। बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन कवर्स ऑल डेस्टिनेशन इन 14 days, हेलीकॉप्टर सर्विस एंड मोर एयरपोर्ट्स आर इन पाइपलाइन। ठीक है, तो सरकार आज इसके पीछे पड़ गई है और अपने आप में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करेगी। पुश इज इंटेंडेड टू असर्ट कंसोलिडेटेड इंडियाज पोजीशन एज द ओरिजिनल सेंटर ऑफ बुद्धिज्म अगेंस्ट क्लेम्स फ्रॉम चाइना। यस, क्योंकि धीरे धीरे बुद्ध धर्म का प्रभाव जो है वो भारत में कम हो गया पिछले कई दशकों में, कई सदियों में, और अन्य देशों में इसका प्रभाव जो है वो बढ़ गया। तो अलग अलग देशों से सब दावे आने लगे कि भाई बुद्ध जो है वो यहाँ जन्मे थे, उन्होंने अपने तत्वज्ञान का प्रसार हमारी धरती पर किया, तो वो हमारा धर्म है। और ऐसा क्लेम
चाइना कर रहा है। ठीक है, तो अगर भारत में बुद्ध धर्म को बढ़ावा हम लोग देंगे, ऐसे कदम उठाएंगे सरकार के द्वारा, ऐसा जो अगर कदम उठाए जाएंगे, और अगर बौद्ध धर्म फिर से प्रभावी हुआ भारत में, तो चीन के द्वारा ऐसे जो बेबुनियाद दावे हैं जो है उनको खत्म किया जा सकता है, उनका जो है नाश किया जा सकता है। तो ये भी एक सरकारी योजना है, सरकारी आयोजन है। अकॉर्डिंग टू टूरिज्म मिनिस्ट्री, since the announcement of Buddhist circuit in 2016, total 343 crores have been sanctioned under the scheme, of which rupees 278 crore has been released as well. ठीक है, तो कहा गया है कि जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है, सॉरी, प्रवासन मंत्रालय है, उनके द्वारा एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि भाई जब से 2016 से यह योजना की शुरुआत हुई है बुद्धिस्ट सर्किट की, तब से 2078 करोड़ रुपए जो है वो रिलीज कर दिए गए हैं, आउट ऑफ 343 करोड़ रुपीस टोटल सैंक्शन। तो स्कीम को एक बहुत ही इम्पेटस मिला है सरकार के द्वारा, और सरकार इसे और इसके तले बुद्ध धर्म को भी बढ़ावा देना, उसका फैलाव करना भी चाहती है। तो यही सारी चीज़ें थी जो आज हमें समझनी थी। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। मीडिया रिपोर्ट महत्वपूर्ण था प्रिलिमिनरी दृष्टि से। अगर आपका वैकल्पिक विषय इतिहास है तो आपके लिए ये और महत्वपूर्ण था। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले दिन ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण मीडिया रिपोर्ट या किसी अच्छे संपादकीय लेख के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे ग्रोथ माउंट यूपीएससी यूट्यूब चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को घर बैठे तैयारी करने का मौका मिले। और growthmounteducation.com हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए ताकि वहाँ से आपको एग्ज़ाम इंट्रोडक्शन, एग्ज़ाम रिसोर्सेज भी प्राप्त हो। तो मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।